एक मिनट रुकिए सर। ठीक है। तो सती जागृति जो है वो नजदीक का विषय है हमारे। वो कोई वैसे जागृति कोई अपरिचित विषय नहीं है। सावधानता अपरिचित विषय नहीं है। वो मन का एक गुणधर्म है। जैसे कहीं अटेंशन देना, ध्यान देना, मन कहीं जुड़ जाना, मन लगना, कहीं पर लगना या कहीं जुड़ जाना, वो जैसे नैसर्गिक अवस्था है मन की, वैसे जागृत हो जाना, मन का जागृत हो जाना, चित्त का जागृत हो जाना, वो नैसर्गिक है वो। लेकिन नैसर्गिक होने के बावजूद हम जानते नहीं उसको। जैसे कि मन महसूस होता है, विचार महसूस होता है, लेकिन मन जानते नहीं। भावनाएं, चित्त नैसर्गिक है, महसूस होती है, फिर भी जानते नहीं। काया महसूस होती है, लेकिन जानते नहीं क्या है उसमें क्या है। वैसे जागृति सती ये कोई दूर का विषय नहीं है, लेकिन वो अंदर का है, इसलिए वो समझ में नहीं आता अंदर का। क्योंकि अंदर कैसे देखेंगे? अंदर का देखना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बाहर का जो देखना है, बाहर का विश्व महसूस करने के लिए इंद्रियां हैं, अंदर का महसूस करने के लिए सती इंद्रिय है। सती को इंद्रिय भी कहा है, धम्म इंद्रिय कहा है उसको। जैसे पांच पांच धम्म इंद्रिय कहे जाते हैं, बताए जाते हैं, श्रद्धा, वीर्य, सती, समाधि और प्रज्ञा, ये पंच धर्मेंद्रिय बताए जाते हैं। लेकिन वो पता नहीं श्रद्धा को क्यों इंद्रिय कहा है। और प्रज्ञा प्रज्ञा को इंद्रिय कहा जा सकता है, क्योंकि प्रज्ञा से बोध होता है, प्रज्ञा से पहचान होती है। समाधि को क्यों धम्म इंद्रिय कहा, पता नहीं। सती को ये धम्म इंद्रिय कहा जा सकता है, क्योंकि सती से जागृति है, जागृति के प्रकाश में दिखाई देता है, महसूस होता है, और उससे प्रज्ञा भी मिलती है, बोध होता है। और और वीर्य, वीर्य वीर्य हाँ, वीर्य जो है वो शक्ति है, ऊर्जा है। ऊर्जा ऊर्जा इस्तेमाल करने की, उपयोग करने की बात है। या ऊर्जा सक्रिय होती है, या बराबर है। ऊर्जा सक्रिय होती है, और ऊर्जा उपयोग की चीज है। मतलब ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऊर्जा कुछ न कुछ कहीं ना कहीं अप्लाई होती है। ऊर्जा से कुछ न कुछ निर्माण होता है। जैसे बिजली एक ऊर्जा है, ऊर्जा से प्रकाश, वो बिजली का एक प्रकाश भी है। बिजली पर कुछ यंत्र चलते हैं। बिजली तो वो एक तरह से साधन है वो। उसे इंद्रिय कैसे कहा, देखेंगे उस बाद, उसके बारे बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि बहुत कुछ जो कैटेगराइजेशन है, मतलब जो लिस्ट जो तैयार हो गई ना, कई सारी लिस्टें तैयार हो गई, सूचियां। वैसे जैसे एक लिस्ट है, बुद्ध धम्म संघ एक लिस्ट है, या अष्टांग मार्ग के वो लिस्ट है, अष्टांग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प वगैरह वगैरह, सम्यक समाधि तक वो 8 अंगों की एक लिस्ट है। वैसे 12 निदानों की एक लिस्ट है, प्रतीत्य समुत्पाद के 12 निदानों की, और उल्टे 12 निदानों की एक लिस्ट है। आ, ये पंचधर्मेंद्रियों की लिस्ट है। जैसे या 10 संयोजन है, या पंचशील है, अष्टशील है, दशशील है, और कई सारे शील है।
भिक्षुओं के शील है, भिक्षु भिक्षुणियों के शील है। तो इससे वो यादी, जैसे हम मराठी में यादी कहते हैं, लिस्ट, लिस्ट तैयार हो जाते हैं। और लिस्ट, पता नहीं, कुछ लिस्ट जो है वो बाद में, बुद्ध के बाद में तैयार हो गई होगी। इसलिए वो त्रिपिटक का जो तीन पिटारे जो है वो बढ़ते गए हैं, बड़े 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 होते गए। ये भी एक कभी विषय हुआ मनमाड़ में, क्योंकि त्रिपिटक का एक अंग जो धम्मपद है उस पर वो सती के साथ साथ वो भी स्टडी चल रही है वहां पर। तो श्रद्धा, सॉरी, सती एक ऐसा इंद्रिय है अंदर का, जो अंदर का अस्तित्व देखती है। तो इसलिए वो दूसरा जो चरण है सती साधना का, या आनापान सती सुत्त का जो दूसरा चरण या दूसरी लेवल जो है, लेवल 2 में कहा है कि वो काया में काया देखता है। साधना करने वाले काया में काया देखता है, मतलब सती जो इंद्रिय है, सती का प्रकाश जो है वो काया में काया देखता है, वेदनाओं में वेदनाएं देखता है, चित्त में चित्त देखता है, मनोधम्म में मनोधम्म देखता है। इसका मतलब वो जो सती जागृति जो है वो जहां जहां टच होती है वहां वहां वो विस्तारित दिखाई देता है, अंदर का दिखाई देता है। इसलिए काया में काया देखता है, वेदनाओं में वेदनाएं देखता है, चित्त में चित्त देखता है, धम्म में धम्म देखता है, मतलब मनोधम्म। थिंकिंग प्रोसेस महसूस होना अलग बात है, थिंकिंग प्रोसेस दिखाई देना अलग बात है। क्योंकि उसमें जब तक वो सती घुल मिल नहीं जाती अंदर, एक रूप नहीं होती उसके अंदर, विचार प्रक्रिया के अंदर, मनोधम्म के अंदर, तब तक उसका स्वरूप महसूस नहीं होता। मतलब धम्म में धम्म दिखाई नहीं देते, धम्म में जो धम्म है वो दिखाई नहीं देते। वैसा ही चित्त जब तक महसूस नहीं होता तो चित्त में जो चित्त है वो महसूस नहीं होता। अब ये पहला चित्त एक जैसे स्थूल है, और दूसरा चित्त जो है सूक्ष्म है, वो प्रक्रिया है। वेदना, वेदनाएं स्थूल भी है, और वेदनाओं में सती एकरूप होती है, तो वेदनाओं का सूक्ष्म स्वरूप, फीलिंग्स का सूक्ष्म स्वरूप महसूस होता है। काया एक स्थूल काया भी है, और काया में काया दिखाई देना मतलब काया का अंदर का जो सूक्ष्म स्वरूप है वो महसूस होना है। तो हर बोध के दो अंग दिखाई देते हैं मुझे, एक तो स्थूल अंग और एक सूक्ष्म। एक जैसे, जैसे कोई मशीन है, मशीन का होना और मशीन का चलना। मशीन, बंद मशीन है वो भी मशीन है, लेकिन अंदर चलती हुई मशीन जो है वो मशीन का जो चलना है वो वो सूक्ष्म। जैसे जिंदा मशीन है वो। वैसे काया का दिखाई देना और काया की क्रियाएं महसूस होना अंदर की, क्योंकि कई सारी एक्टिविटीज है, कई सारी क्रियाएं हैं वो। उसमें एक क्रिया हम जो मुख्य विषय के रूप में हमने लिया है वो आनापान सती है, आनापान है, वो एक क्रिया है, और बाकी क्रियाएं भी है। तो जैसे अंदर अंदर उतरेंगे तो काया में काया दिखाई देती है, मतलब ये सारी क्रियाएं एक एक करके, भले उनको हम नाम नहीं देंगे, लेकिन धक धक महसूस होना, या सर्कुलेशन महसूस होना, या और कुछ आनापान को लेकर पूरी काया का कुंचन प्रसरण महसूस होना, या पचन क्रिया का कुछ महसूस होना, या और कुछ जो वायु धातु है, वह पृथ्वी आप तेज वायु, ये भी धातु जो है वो भी
अलग अलग रूप में महसूस होते हैं। पृथ्वी यानी घन धातु, आप यानी प्रवाह, जैसे रक्त प्रवाह आप धातु है, वो जय एक तरह से जल धातु भी है। और तेज यानी अग्नि। उष्णता, उष्णता जो है, हीट, हीट भी महसूस होती है अंदर। और वायु भी, वायु। जैसे आनापान का वायु है या पेट का वायु है, या अलग अलग जो है वो सारा का सारा महसूस नहीं होता, क्योंकि कई सारा खालीपन है काया में, वैक्यूम होते हैं, वो सारे के सारे महसूस नहीं होंगे, लेकिन हो भी सकते हैं। जिनको जो अंदर पहुंचते हैं हो भी सकते हैं, नहीं भी, उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन तो पृथ्वी, आप, तेज, वायु और ये आकारधारी शरीर यानी आकाश, इसको आकाश कहते हैं। आकाश क्योंकि ये जो स्पेस है, पृथ्वी पर जो स्पेस है, उसका कुछ हिस्सा हम हमारी काया काया ने व्याप्त किया है, तो वो आकाश धातु, आकाश महसूस होता है। और इसमें जिंदापन है, तो वो जो विज्ञान है, विज्ञान, विज्ञान जिंदापन है, वही चित्त और मन है, और वेदनाएं। और विज्ञान का और चक्षु विज्ञान, श्रोत्र विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान, मतलब 6 इंद्रियां जो है, उनके उनके जो कार्य है वो विज्ञान से है। तो ये एक एक करके जब महसूस होने लगता है, तो ये काया में काया देखना है। काया में काया महसूस होना, जिंदा काया महसूस होना, मतलब उसमें वेदनाएं भी है, चित्त भी है, मनोधम्म भी है। फिर और अंदर जाते हैं तो फिर वेदनाओं में और वेदनाएं, चित्त में चित्त, मनोविज्ञान में, मनोधम्म में धम्म, उसके एक्टिविटीज, उसकी जो बारीकियां है, सूक्ष्मता है, वो महसूस हो सकती है। इस तरह का काया में काया, वेदनाओं में वेदना, चित्त में चित्त, धम्म में धम्म। तो ये सारा काम, अनुसंधान का काम आगे चलता है, जितने हम उसके साथ एकरूप होने की कोशिश करते हैं, जितनी हमारी साधना गहरी जाती है। और जहाँ जहाँ तनाव है, जहाँ जहाँ प्रेशर है, वो सब एक एक करके खुल जाता है और मुक्त मुक्त हो जाता है। वो उसका गुणधर्म है वो, और वो नेचुरली होता है, नैसर्गिक रूप से होता है, गुणधर्म है। वो वैसा क्यों होता है, इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे आंखों को दिखाई देता है, मतलब क्या होता है, इसका कोई जवाब नहीं। आंखें हैं तो दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्या होता है। कान सुनते हैं, कान है इसलिए सुनाई देता है, मतलब क्या होता है, इसका कोई जवाब नहीं। वो क्रिया है, वो नैसर्गिक क्रिया है। गंध कैसे महसूस होती है, जीभ को स्वाद या टेस्ट कैसे महसूस होती है, पता नहीं। काया को, त्वचा को ठंडा गरम, हवा, उबड़ खाबड़, मुलायम, ये क्यों महसूस होता है, पता नहीं, होता है, गुणधर्म है, धम्म है वो, इसी को धम्म कहा है। धम्म यानी जो होता है वो, जो क्रिया होती है, या जो कार्य कारण भाव है, जो महसूस होता है, इसमें जो जो है, इस अस्तित्व में जो जो है, वो धम्म है। और जो महसूस होता है मनोधम्म को, वो मनोधम्म है। तो इस तरह का वो काम चलता है। और बाद में ये केवल चर्चा का विषय नहीं रहता।
ये महसूस करने का विषय बनता है, अनुभव का विषय बनता है। और फिर चित्त मन खामोश हो जाता है और सावधान हो जाता है, ज्यादा सावधान होता है। तो ये सती का विस्तार है। ये सती मौन में ले जाती है, नेचुरली मौन में ले जाती है चित्त को, मन को, क्योंकि उसका अनुसंधान चलता है अंदर ही अंदर। वो हमें पता भी नहीं चलता, फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सती में सती दिखाई नहीं देती, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा अभी ये नया शब्द है। जैसे काया में काया दिखाई देती है, तो काया में जो काया दिखाई देती है वो सती देखती है। तो सती में जो सती है वो भी देखने का, महसूस करने का आगे का काम हो सकता है, चल सकता है। तो जागृति में जागृति। तो स्थूल और सूक्ष्म, ये दो अंग दिखाई देते हैं, स्थूलता और सूक्ष्मता। तो इस तरह का ये चलता है। लेकिन इसमें आज सुबह मेरे माइंड में एक ऐसा ही मतलब आया, आ जाता है माइंड में, क्यों आता है ये नहीं पता, आ जाता है। आज सुबह सुबह 2-3 बजे ऐसा कुछ माइंड में आ गया कि इस अनुसंधान में, खोज में जो पहला रोड़ा, पहला अड़थड़ा, पहला फेटर, संयोजन जिसको हम कहते हैं, वो मेरे मन में आया सुबह सुबह। वो है मैं का बंधन, सक्काय दिट्ठी का बंधन। ये ये बंधन है, मैं का बंधन है। और बंधन यानी मुक्ति नहीं, बंधन बंधन है। जो बंधन बांधता है वही तकलीफ है। मैं का संस्कार है, संस्कारी मैं है, ऐसा लगता है। तो मैं का जो बंधन है वो बांधता है, और जो बांध के रखता है वो खुला नहीं छोड़ता। और जो खुला नहीं छूटता छोड़ता, वहां मुक्ति नहीं। और जहां मुक्ति नहीं वहां दुख है, मतलब दुख मुक्ति नहीं। तो ये जो मैं है, संस्कारित में अस्तित्व, ये काया में, तो ये भ्रम जो है वो अनुसंधान होने नहीं देता, खोज होने नहीं देता। ये भी सुबह सुबह मुझे ऐसा लगा कि मैं जानता हूँ, मुझे पता है, मैंने सुना है, मुझे ये है वो जो ज्ञान है, तो ज्ञान बंधन बन जाता है कभी कभी। तो मैं, ज्ञान का मैं, और ज्ञान का मैं, ज्ञान का अहंकार बहुत बड़ा होता है। वो हमेशा सर्प की तरह, वो जैसे डंक के मूड में रहता है हमेशा। वो स्पर्धा करता है, होड़ करता है, स्पर्धा। और मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, ये दिखाने की कोशिश करता है। और ये क्यों आता है? ये अविद्या से ही है, अज्ञान से ही है। मैं जानबूझकर नहीं निर्माण होता, वो अविद्या का एक लक्षण है, अज्ञान का लक्षण है। वो जन्म से ही आता है और बढ़ता रहता है, जैसे संस्कार बढ़ते जा रहते हैं। हमारी उम्र जैसी बढ़ती है, और छोटा छोटा शरीर जैसे बड़ा 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 बन जाता है उम्र के साथ, तो वो मैं भी बढ़ता है।
क्योंकि इस काया में अगर मैं है तो वो मैं भी बढ़ता है, और हमारा मैं जो है वो हमारी आइडेंटिटी है, पहचान। मैं के साथ सारा मैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा नाम, मेरा उपनाम, और मेरा परिवार, और मेरा खानदान, और मेरी जाति, और मेरी शिक्षा, और मेरा अ, परिवार, और मेरी पैसा, और मेरी प्रॉपर्टी, और मेरा ये, और मेरा पद, और मेरी प्रतिष्ठा, और मेरी मान्यता, और मेरा धर्म, और मेरा ये, और मेरा वो, और मैं ये सब जो धारण किया है, धारणात धर्म, ऐसा भी एक ये है, धारणात धर्म, ऐसा धर्म की व्याख्या की जाती है। तो धर्म, धर्म वो है जो धारण करता है, धम्म जो है वो धारण करता है, और धम्म का बोध जो है वो बुद्ध को होता है। तो धारणाएं टूटती है। अच्छा, बराबर है। तो बुद्ध धम्म तो धारण ढीले नहीं करते, बुद्ध धम्म जानते हैं, जानते हैं। धम्म का बोध होता है। और उसमें मैं का अगर धम्म है, धर्म है, तो बुद्ध को जो बोध होता है वो बोध के बोधि के कारण वो टूटता है। मैं पकड़ ढीली होती। पकड़ ढीली होती है और टूटता है और डिजॉल्व होता है, और गळून पड़नी जला पण तो वो खुल जाता है। ये सब सती के कारण होता है। सती का परिणाम है वो। बाजू बंद खुल खुल जाए। बा- जो हाथ जकड़ के है, जखड़ 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 टूट जाती है। बंधन है ना ये, दुख, ये काया। इसी को अभी मुक्ति के लिए जो छटपटाता है मनुष्य और प्राणी भी, वो इसी इसी के लिए ये बंधन से छूटना चाहते हैं, क्योंकि काया में जैसे बांध के रखा है। पता नहीं अभी, अभी इन जैसे आत्मभाव छूटता है। हम्म, आत्मभाव छूटता है। आत्मभाव छूटता है। मैं भाव छूटता है, आत्म भाव छूटता है, सबका दृष्टि, और अनात्म भाव दृढ़ होता है। अनात्म बोध होता है। और वो ये छूटने का जो काम है, पहले जब तक बंधन समझ में नहीं आता तब तक छूटने का काम नहीं होता। पहले बंधन ही दिखाई देना चाहिए, तब छूटने की बात है। बंधन नहीं दिख, छुटकारा किससे? तो बंधन से छुटकारा। तो पहले बंधन दिखाई देता है और फिर टूट, कभी कभी एकदम सारा का सारा दिखाई नहीं देगा लेकिन छूट जाएगा, ऐसा भी हो सकता है मुझे लगता। क्योंकि सब कुछ क्या छूट गया, कैसे मुक्ति कैसे अनुभव हो रही, तो किससे मुक्ति ये भी नहीं बताते, लेकिन हो गया, वो खुल गया, खुल गया। और तो ये पहला बंधन जो है, मैं का बंधन, ये आज सुबह मन में आया, तो फिर दूसरा भी आ गया कि फिर मैं का बंधन जो है वो कंपाउंड डालता है, एक तरह से कंपाउंड। हम जैसे घर को कंपाउंड कहते हैं ना, मेरा घर और उसका कंपाउंड, और कंपाउंड को गेट लगाते हैं, गेट को भी लॉक लगाते हैं। और गेट भी मैं जब कहूँगा, मालिक मालिक जब चाहेगा तभी गेट खुलेगा। और एक मन में विचार आया, गेट के अंदर भी कुत्ता बांध के रखता है। सही बात है। गेट के अंदर भी कुत्ता बांध के रखता है, और कुत्ता इसलिए बांध के रखता है कि कोई आता है दूसरा, मेरे सिवा दूसरा कोई आता है, या हमारे सिवाय दूसरा कोई आता है, तो तुझे भौंकना है और मुझे जगाना है, क्योंकि मैं सोया, मेरा मैं सोया हुआ है और तू मुझे जगाएगा।
तो मैं और गेट के बाहर कोई पहचान वाला है तो कुत्ते को शांत, अरे चुप बैठ, बैठ चुप बैठ, अपना ही आदमी है। जो आया है वो अपना आदमी है, तो कुत्ते को चुप करता है। तो ऐसा मेरे माइंड में आज सुबह आ गया, तो मैं क्या क्या करता है ये। बराबर है। मैं यानी असुरक्षा है, ऐसा असुरक्षा लगता है। मैं यानी असुरक्षा है, जो है वो मुझे, जो धारण किया है, पकड़ा हुआ है, वो छूटे नहीं, जाए नहीं। तो वो मैं जो है वो अज्ञात, अज्ञात अज्ञात सुरक्षा है। तो पकड़ के रखता है मतलब सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, हम्म, जो सुरक्षित रहता नहीं कभी। ये कभी सुरक्षित नहीं रहता, हम्म, क्योंकि जाता है ये। कितना भी पकड़ के रखो, आखिर में मौत है, मृत्यु है। जो है। उसको भी रोकने की कोशिश करता है, मृत्यु मार, मृत्यु मृत्यु के डर से उसे भी। और मृत्यु के बाद भी डॉक्टर वो, बात है। मृत्यु के बाद भी लाभ न जाए इसलिए इंश्योरेंस करता है। बहुत, अभी जितना सोचेंगे उतना दिमाग बहुत बराबर है। कैलकुलेटेड दिमाग है ना, वो कैलकुलेशन करता रहता है। अंत तक ऐसा हिसाब करता है, अंत तक। हिसाब करते रहता है। तो 2 मिनट है बाकी, आपके लिए भी कुछ हम्म, कहने के लिए मुझे देना चाहिए, अवसर देना चाहिए। यानी आत्मभाव नैसर्गिक नहीं, अनैसर्गिक, और अनात्म भाव नैसर्गिक है। दोनों नैसर्गिक है, उनका दोनों केवल बोध नैसर्गिक है। होता है। क्योंकि मैं जो निर्माण होता है वो हाँ, मैं नहीं निर्माण करता, वो हो जाता है। हो जाता है। और हाँ, हाँ, वो अविद्या में है, जहाँ सती नहीं, जागृति नहीं, उसके कारण वो मैं की निर्मिति है। जहाँ सती है, जागृति है, वहाँ वो मैं समझ में आने लगता है, और अपने आप वो डिजॉल्व होता है, वो बराबर। नेचुरली होता है। छूट जाता हाँ, छूट जाता है, नेचुरली, छूट जाता है। गळून जाने जाला म्हणतो, गळून मैं भाव गिर जाता है। गिर जाता। और सती से होता है क्या वो सती, मई भाव? वही सती ना होने के कारण मैं भाव है, मतलब अजागृत अवस्था में, हाँ, मई अविद्या भाव। में। इसलिए अविद्या से संस्कार बनते हैं, कहाँ है ना, अविद्या से संस्कार बनते हैं, तो संस्कार ही मैं है। हम्म, संस्कारी धारणा है, क्योंकि संस्कार पकड़ है, पकड़ है। पकड़ है, तो मैं पकड़ है। हम्म, तो धम्म बराबर। धारणा भी है, हम्म, धर्म धारणा, धर्म, हाँ। धारण किया वो धम्मा है ना क्या? जो धारण करता है वो धारण धम्म है। धर्म, धम्मा है। म, धर्म, हम्म, पकड़ना, मैं। धर्म। ऐसा भी हो सकता है, मैं। पता नहीं, अभी उसका जितना